₹60 का एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक, या आप कह सकते हैं एक ऐसा अंडर वैल्यूड स्टॉक, अगर इस स्टॉक की री रेटिंग होने लगे तो स्टॉक यहाँ से आसानी से दोगुना हो सकता है। और मज़े की बात यह है कि इस स्टॉक की तो परफॉर्मेंस दिन पे दिन सुधरती जा रही है, दिन पे दिन इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, पर ये अपनी इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। और इस सेक्टर की री रेटिंग आपको इस साल होती हुई दिख सकती है, यानी कि सेक्टर की जो री रेटिंग होगी 2024 के अंदर, साथ ही साथ इस शेयर की भी आपको री रेटिंग होती दिख सकती है। और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, मुझे लगता है उन्हें लॉक करके इसको अंदर रख लेना चाहिए। ये स्टॉक आपको बिल्कुल भी बेचने की जरूरत नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल, फिनेंशियल, वैल्यूएशन सभी चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि स्टॉक एक बड़ी री रेटिंग के लिए तैयार है। और इस स्टॉक के अंदर बात करें तो इस कंपनी के बहुत बड़े फंड रेजिंग के भी प्लान हैं, यानी कि इनके बिजनेस में तो ग्रोथ है और साथ ही साथ बड़े इन्वेस्टर भी इस साल इस कंपनी के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। जानना चाहते हैं कंपनी का नाम? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री का स्टॉक जो मैं आज आपके समक्ष लेके आया हूं, ये बैंक लगातार अपनी परफॉर्मेंस सुधारता जा रहा है और आप किसी भी पैमाने पर देख लीजिए, बैंक जो है लगातार ग्रोथ की ओर है। चाहे वो एसेट क्वालिटी को लेकर हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर हो, बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं यहाँ पर माला माल किया है, पर शेयर प्राइस में उस तरीके का रिटर्न अभी नहीं आया है। वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते हैं। जी हाँ, जिस बैंक की मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं, उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पीएसयू सेक्टर का ये बैंक है और ये बैंक जो है मोस्ट अंडर वैल्यूड बैंक कहा जाएगा अपने ही सेक्टर के अंदर। देखें या अपने सेगमेंट के अंदर देखें, स्मॉल टिकट साइज बैंकों से अगर हम कंपेयर करके देखें, आईओबी बैंक जैसे जो बैंक है अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो बैंक बेहद ही सस्ता है। इवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे भी जो बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे जो बैंक हैं, उनसे भी कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत सस्ता दिखाई देगा। अगर आप बैंक के नतीजों पर नजर डालें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल बैंक का डिपॉजिट की बात करें तो 9.5% बढ़ के आया है। बैंक के बिजनेस की बात करें तो 13.5% बढ़कर आया है। एडवांसेस 19% बढ़ के आए हैं। इसका मतलब जानते हैं हम, बैंक के डिपॉजिट में इस समय ग्रोथ है, जबकि यहाँ पर जो है हैवी वेट बैंक जो है वो डिपॉजिट को लेकर चिंता हो रहे हैं और इस बैंक की डिपॉजिट में 9% की ग्रोथ है, यानी कि बैंक को पैसा आसानी से मिल रहा है। एडवांसेस यानी कि जो लोन बांट रहा है बैंक, उसमें 19% की ग्रोथ दिखा रहा है। बड़े एग्रेसिवली इस बैंक को अपने बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है और ग्रोथ लेकर आ रहा है। बैंक का नेट प्रॉफिट 882 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, अब वो 1293 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। 47% की बैंक के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। इतना बड़ा उछाल बैंक के नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। और अगर हम बैंक की टोटल इनकम की बात करें तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम दोनों में ग्रोथ है, यानी कि ऐसा नहीं है कोई बैंक को वन टाइम प्रॉफिट हुआ हो, बैंक के ओवरऑल बिजनेस में ही ग्रोथ दिख रही है। अब जैसा मैंने आपको कहा, बैंक की एसेट क्वालिटी, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एसेट क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.85% है। बैंक का नेट एनपीए 0.20% है। और आप सोचिए, जिस बैंक का नेट एनपीए 0.2% है, उसकी एसेट क्वालिटी कितनी शानदार है। प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उसमें भी आपको थोड़े बहुत बैंक ऐसे दिखाई देंगे जो 0.20 का नेट एनपीए लेकर बैठे होंगे और ग्रॉस एनपीए 1.8% का। ये बैंक आप सोचिए कितनी अच्छी एसेट क्वालिटी पर इस समय बैठा है। प्रोविजन कवरेज रेशो 89%, स्लीपेज रेशो लगातार घट रहा है। तो आप सोचिए बैंक की एसेट क्वालिटी भी कितनी शानदार इस समय दिखाई दे रही है। और एक नज़र आप बैंक के वैल्यूएशन पर डाल लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वैल्यूएशन भाई बहुत सस्ता है। 26.45 रुपए की बुक वैल्यू वाला बैंक है। प्राइस टू बुक के हिसाब से 2.5 के मल्टीपल पर इस समय दिखाई दे रहा है। आज 68 रुपीज के आसपास तेजी होने के बाद आपको बता रहा हूं मैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखें तो ये बैंक लगभग 26.5% की आरओई वाला बैंक दिखाई दे रहा है। 26.5% की आरओई इस बैंक की है। आप सोचिए इस इंडस्ट्री में या स्मॉल टिकट साइज बैंकों में कौन सा ऐसा बैंक है जो 26 से 27% की आरओई लेकर आ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, अगर हम लार्ज साइज बैंकों में भी बात करें, 10% की आरओई। यूनियन बैंक 18 से 19% की आरओई। आप सोचिए ये बैंक 27% की आरओई पर है और बैंक के बहुत बड़े ग्रोथ प्लान हैं। इस बैंक के अंदर आपको बहुत बड़ी तेजी दिख सकती है इसके फाइनेंशियल्स के आधार पर, इसके फंडामेंटल्स के आधार पर, इसके वैल्यूएशन के आधार पर और इसकी ग्रोथ
जो बैंक के अंदर आ रही है। और इस री रेटिंग में ये बैंक आसानी से आपको यहाँ पर दोगुना होता दिख सकता है। यानी कि प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 27% की आरओई वाला बैंक अगर हम एट प्रेजेंट से भी देखें तो लगभग 5 या 6 के मल्टीपल पे जो है उस समय लगभग यहाँ से डबल होगा। और ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, आईओबी बैंक इस समय अपनी बुक वैल्यू के 5 से 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और जबकि आप देखिए आरओई के हिसाब से इस बैंक की आरओई ज़्यादा है, उसके बाद ये डिस्काउंट पर काम कर रहा है। तो क्या इसको आईओबी जैसे वैल्यूएशन नहीं मिल सकते? बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत बड़ी री रेटिंग दिखने वाली है। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक चलेंगे ब्याज दरें घटते ही। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूएस में ब्याज दरें सितंबर के अंदर घटने वाली हैं। सितंबर नहीं तो अक्टूबर के अंदर फर्स्ट रेट कट आने वाला है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो उस समय तेज़ी दिखाई देगी वो बैंकिंग स्टॉक्स में दिखाई देगी। और बाजार होशियार है, बाजार पहले ही इन चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिन लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है 2024 उनके लिए शानदार साबित हो सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्टॉक करंट लेवल से भी डबल हो जाए। और इस बैंक के बहुत बड़े फंड रेजिंग के प्लान हैं। और इस साल आपको या आप आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको बैंक में जल्दी दिखने वाला है कि क्यूआईपी के माध्यम से बड़े इंस्टीट्यूट्स फिर दोबारा से एंट्री लेंगे। और ये री रेटिंग बहुत बड़ी होगी क्योंकि इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर अगर एंट्री कर रहे हैं इट मीन्स बैंक को लेकर उनके पॉजिटिव आउटलुक है आने वाले समय को। आप कन्विक्शन के साथ इस बैंक को होल्ड कीजिए। ये बैंक बहुत सस्ता है। आज की डेट में जब बाजार इतने महंगे वैल्यूएशन पर शेयर जा रहे हैं, जैसे पावर सेक्टर के अंदर बात करें, रेलवे सेक्टर के अंदर बात करें, डिफेंस सेक्टर के अंदर बात करें, तो क्या बैंकिंग सेक्टर का ये पीएसयू स्टॉक री रेट होता हुआ नहीं दिख सकता? उस री रेटिंग में स्टॉक आपको इस साल दोगुना भी हो सकता है और दोगुना होता भी दिख सकता है अपने फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के आधार पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र निश्चित रूप से एक मल्टी बैगर स्टॉक दिखाई दे रहा है करंट सिनेरियो में। अगर हम बात करें इस समय के अगर हालात में देखें तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।